स्क्रीन यस नजर आ मैम। रही है? यस मैम। यस ओके। मैम। मेरी आवाज क्लियर है? यस। यस। ओके, ग्रेट। यस। अभी जो है ये देखिए, हमारी जब वेबसाइट बनेगी ना, तो स्टार्टिंग में हमको जब हम जो थीम यूज कर रहे हैं उससे इस तरीके से नजर आएंगी वो। ठीक है। तो ये सब जो है ये तो डिफॉल्ट की है, ये सब हमको बाद में हटा देनी है। हम अपनी इसके ऊपर लगाने वाले जो भी इमेजेस रहेंगी हमारी इस पे रहेंगी। ठीक है, इस तरीके से बनेगी जैसे मैंने आपको बताई थी उस तरीके से। ठीक है। अब जो है हम सबसे पहले जो है, मैं आप लोग सब नोट्स लिख लो। उसके बाद में आज प्रैक्टिकल हमको ज्यादा करना है। ठीक है। सिर्फ लिख लो जो भी नोट्स मैंने बनाई हूँ। ओके। उसके बाद में फिर हम जो है प्रैक्टिकल, या लेसन कम है लिखना, खाली आप प्रैक्टिकल को ध्यान में रखना है। और फिर वहां पर हमको ये करेंगे। ठीक है। अपलोड डिटेल्स एंड एक्टिवेट, सबसे पहले आप लोगों को अपलोड करना है थीम को। इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो थीम के बारे में मैंने आप लोगों को बताई थी कि हमको इंस्टॉल करना है, करेक्ट है ना? आप लोगों को मैंने बताई थी ना, याद है? यस मैम। हाँ, तो अभी इस इंस्टॉल करने के बाद पहले हमने क्या करे थे, पहले हम अपीयरेंस पे गए। अपीयरेंस से फिर हमने थीम में गए, मैंने आपको बताई थी थीम से कल जो नोट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी उसमें सब कुछ मैंने लिखा था ना। अपीयरेंस के बाद में क्या करेंगे, हम थीम में जाएंगे। थीम से फिर हमने उस पे जाना है अपलोड के ऊपर। अपलोड से फिर हमने उसको एक्टिवेट करना है। फाइल पहले डाउनलोड करेंगे न्यूज़पेपर थीम। और उसके बाद में अभी जिसने भी अगर खरीद लिया ना तो बहुत अच्छा रहेगा, तो ये सब साथ साथ में आप लोग करते रहेंगे। और डोमेन और होस्टिंग अगर खरीद ले तो बहुत आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, है ना? तो बहुत जल्दी करें, जिसको भी जैसा भी वेबसाइट अगर बनाना है तो आप लोग ने स्टार्ट करें इसको बनाना डोमेन और होस्टिंग लेने के बाद। ठीक है। ओके। तो इसके बाद में फिर हम थीम को जो है डाउनलोड करने के बाद में हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में इसको अपलोड करना है। ओके, इंस्टॉल करना ही मतलब अपलोड करना है एंड एक्टिवेट करना है उसके बाद में। ठीक है। जब हम एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेटिंग अ थीम इन द वर्डप्रेस, जब हम वर्डप्रेस के अंदर जैसा हमने इंस्टॉल करना है ना इसको, तो ये एक्टिवेट हो जाएंगी। उसके बाद में क्या होगा कि डाउनलोड करने के बाद एंड अपलोड थीम के बाद में फर्स्ट इट इज डाउनलोड द थीम फाइल। सबसे पहले आपको क्या करना है, थीम फाइल को अपलोड करना है। मेरे इसमें मैं अभी आपको लेकर जाऊंगी प्रैक्टिकली और बताऊंगी कि मैंने थीम फाइल कैसे अपलोड, मतलब वो मेरे इसमें है। हम लोग मैंने बाहर से, मतलब जहां से मैंने खरीदी हूँ वहां पर ही मुझे थीम भी मैंने ली थी। ओके। तो इसके अंदर जो है आपको ये लेना होता है। थीम आपको मिल जाती है, मतलब जो न्यूज़पेपर थीम है मैं भी आपको प्रोवाइड कर लूंगी। ओके। तो ये जो थीम है, थीम फाइल इट इज टू योर कंप्यूटर। मैं आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ जिस दिन आप लोग होस्टिंग और डोमेन ले लेंगे ना, मुझे बताएंगे, तो मैं जो है आप लोगों को थीम जो है मेरे पास से मैं प्रोवाइड कर लूंगी। ओके। क्योंकि मैंने डाउनलोड करके रखी हूँ ना, इसलिए मेरे पास इंस्टॉल है पहले से, तो वो उसको यूज कर सकते हो आप। ओके। नाउ फर्स्ट इट इज डाउनलोड द थीम, इट इज फाइल इन योर कंप्यूटर। आपको उसको अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करके रखना है। गो टू योर अपीयरेंस इट इज, उसके बाद हमको अपीयरेंस में जाना है, थीम में जाना है, फिर उसके बाद में ऐड न्यू, ये मैंने आप लोगों को कल सब बताई हूँ। ऐड न्यू में जाना है, फिर उसके बाद में अपलोड द थीम है इन योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आपको दिखता है ये। सेलेक्ट द डॉट इट इज जिप फाइल करके, ये जो है ना ये मेन है। ओके, ये न्यूज़पेपर थीम है हमारी। ओके, ये इस तरीके से जिप फाइल करके लिखा हुआ रहता है उस पे। और ये जो है ना उसको ओपन नहीं करना है हमको। ओके, ओपन करेंगे तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज उसको ओपन करने का कोई फायदा नहीं, खाली लिखा हुआ रहता है उसमें। कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते लिखे हुए, वो आप जितना भी आग बढ़ाते जाएंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, वो आपको दिखते ही रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, इसलिए उसको ओपन नहीं करना है। ठीक है, उसको वैसे ही रहना है, खाली उसको डाउनलोड करना है और उसको अपलोड करना है, दैट्स इट। ओके। तो जिप फाइल करके है, जिप फाइल इसलिए उसको बोला जाता है क्योंकि वो उसको बंद रहना चाहिए, उसको खुलना नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए ऑफ द थीम इट इज एंड डू नॉट इट इज अनजिप इट, है ना, मैंने इसलिए यहाँ पर लिखी हूँ डू नॉट अनजिप इट। नाउ क्लिक इट इज, ओपन करना है, क्लिक करके ओपन करना है और उसको फिर उसके बाद में उसको इंस्टॉल करना है। ओपन वंस इट इज इंस्टॉल, एक बार वो अगर इंस्टॉल हो जाती है, क्लिक एक्टिवेट करके आपको उसको क्लिक करना है और एक्टिवेट करना है। ठीक है, एक बार इंस्टॉल हो जाएंगी उसके बाद एक्टिवेट करना भूलना नहीं, अदरवाइज आपका कुछ नजर नहीं आएगा, आपकी फिर वो बनेगी नहीं, मतलब वेबसाइट। ठीक है ना, आप वर्डप्रेस पे ही अटके हुए रहेंगे, तो इसलिए ध्यान में रखना, एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो है रिमेम्बर
You it is must it is activate the theme, otherwise it won't it is apply it is to your website. अगर आपने इसको एक्टिवेट नहीं किया है, तो वो हमारी वेबसाइट को जो है अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद में उसके साथ साथ एक और चीज आपको करनी है, वो है प्लगइन। वहां पर बटन होगा एक, जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो प्लगइन इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन करना है फॉर द न्यूज़पेपर थीम के लिए। बिना प्लगइन के ये न्यूज़पेपर थीम नहीं चलेगी। ओके, इसका नाम एस्ट्रा करके है। तो वो हमको इंस्टॉल करना होता है न्यूज़पेपर थीम के साथ। ठीक है। नाउ सम इट इज थीम्स लाइक न्यूज़पेपर रिक्वायर एडिशनल इट इज प्लगइन। उसको एक एडिशनल प्लगइन की जरूरत होती है न्यूज़पेपर थीम को काम करने के लिए, टू वर्क प्रॉपरली। टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। दो टाइप के ये आते हैं इसमें प्लगइन्स। एक है टैगडिव कंपोजर, दूसरा है टैग डिव क्लाउड लाइब्रेरी करके। ओके, टैग डिव करके इसका नाम क्या है, टैग डिव। याद रखो ये। ठीक है। ये सब नोट डाउन करना है आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है नाम याद रखना। कल की नोट्स किसने किसने ये किया है, और किसने किसने उसमें कमेंट में जाके देखा है जो मैंने बोली थी वो, बताओ मुझे। किसी ने कमेंट जाके देखा? किसी ने वो वीडियो देखा कि नहीं? मैम देखा, और पर कमेंट में कुछ नहीं था मैम। कैसे नहीं, मैंने कमेंट में डाली हूँ। मैंने चेक किया मैम, मुझे नहीं दिखाई दिया। यस मैम, कमेंट में नहीं दिखा कुछ भी। कुछ मैं नहीं कल भी दिखा चेक मैम। करी, आज मॉर्निंग भी चेक करी। मैंने वाईटी स्टूडियो मैंने के भी अंदर तो मैम। कमेंट के अंदर मैंने डाली थी उसके अंदर। अच्छा, मैं देखती हूँ, मैं चेक करती हूँ। मैंने मेरे यूट्यूब पे असल में नहीं देखी हूँ। मैंने सिर्फ बात। कल, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, एक सेकंड का भी मतलब मैं फुर्सत नहीं है मेरे को, तो इसलिए मैंने अपलोड वाईटी स्टूडियो में जब करी ना, तभी मैंने इसके कमेंट में लिखी कि आप लोग जो है डे 9 का जो ये है ना पार्ट 2, उसके अंदर अभी लिख के रख लो आप लोग। फिर चाहिए तो एक बार फिर से देख लेना। 41 मिनट्स या 42 मिनट्स, 42 मिनट्स से स्टार्ट करना आप लोग ने डे 9 का। याद रखो, डे 9 का पार्ट 2। 42 मिनट से आप लोग स्टार्ट जब करोगे, क्योंकि वो तो आप लोग ने देख चुके हैं ना पहले से, कि नहीं देखे? मैम आपके कंटिन्यू सब देखे हुए मैम, हाँ, डे तो फिर 1 नाइन्थ वाला से जो है ना, लेके। नाइन्थ वाला जो पार्ट 2 है ना, उसको आप लोग को स्टार्टिंग से अभी फिलहाल देखने की जरूरत नहीं। आप लोग ने 42 मिनट से आप लोग देखना। तो उसमें मैंने वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया है, वो सब मैंने उसमें बताई हूँ, ताकि कनेक्टिविटी हमारी बने रहे। ठीक है। उसके अंदर पूरा स्टार्टिंग से मैंने बताई हूँ कि आप लोगों को उस दिन, जिस दिन क्लास चली थी उस दिन तो मैंने बताई थी आप लोगों को। लेकिन आपको याद रखने के लिए, जब आप लोग ये बनाएंगे ना, जब भी वेबसाइट, उस वक्त कभी हो सकता है भूल जाए ना हम, इसलिए मैं आप लोगों को अभी से बता रही हूँ कि 42 मिनट से जो है वहां पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वो क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है। डे तो 9, डे हाँ, 9 में से ना मैम? डे 9 पार्ट 2 के अंदर, डे डे 9 9 पार्ट पार्ट 2। 2। हाँ, वहां पर वर्डप्रेस के बारे में पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को इंस्टॉलेशन बताई हूँ। इवन थीम का भी उसी के अंदर है। ओके, स्टार्टिंग जो है ना थीम की, मैंने अभी तक अभी ना इंस्टॉल नहीं की हूँ। मैंने उस दिन आप लोग बोली ना कि उस दिन मैंने पूरा इंस्टॉल की थी कि नहीं, तो किसी ने मतलब मुझे याद था कि मैंने शायद कर ली हूँ, लेकिन नहीं, इंस्टॉल नहीं हुई है अभी। ठीक है, अभी आप लोगों के सामने मैं करने वाली हूँ इंस्टॉल। ओके। और आप लोगों को बताऊंगी कि वो जिप कैसी, जिप लॉक जो फाइल होती है वो कैसी दिखती है, वो सब बताऊंगी अभी मैं आपको, जो भी क्लास में अभी बता रही हूँ। ठीक है। तो अभी ये सब नोट डाउन कर लो, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। पहले सब ये लिख लो अच्छे से। ओके। हाँ, तो ये नाम याद रखो आप लोग। टैग डिव कंपोजर और ये टैग डिव क्लाउड लाइब्रेरी करके होती है। इसको ये जो दोनों है ना प्लगइन्स है, इसको जो है न्यूज़पेपर की जरूरत होती है, न्यूज़पेपर को, इन दोनों की। ओके, इनको नहीं जरूरत होती है, न्यूज़पेपर को जरूरत होती है इन दोनों की, ताकि डिजाइनिंग करने के लिए उनके लिए आसानी हो। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, एक्टिवेट, इसलिए हमको इसको करना होता है। उसके बाद में आता है चेकिंग इट इज द वेबसाइट स्ट्रक्चर। अगर हम उसको देखेंगे बराबर से कि हाँ हुआ है या नहीं हुआ है, विजिट योर साइट, इसके होने के बाद में जब इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद में हम हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि ये इंस्टॉल हुआ है तो कैसी लग रही है हमारी वेबसाइट। ठीक है, उसको रिफ्रेश करके हम देखेंगे। इफ द ब्लॉग और या फिर पोस्ट आर नॉट विजिबल, अगर वो दिखाई नहीं दे रहे इमिजिएटली,
ओके। जैसे ही हमने इंस्टॉल किया और वहां पर गए और वहां पर नहीं दिख रहा है, कुछ भी ब्लैंक ही, अरे ये क्या, हम तो अभी हमने इंस्टॉल किए, सब कुछ किए, मैम ने जो बताया वो सब कुछ हमने किए, अब क्यों नहीं दिख रहा है, आप लोग सोचेंगे, है ना, और फिर पैनिक हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना। ये जो है ना, सर्वर पे सब कुछ डिपेंड होता है, थोड़ा टाइम लगता है, कभी उस वक्त नहीं होता है, नेटवर्क का बहुत ज्यादा मसला होता है। इसलिए इस चीज के लिए ना बहुत नेटवर्क का बहुत होना बहुत 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 जरूरी है, स्ट्रांग नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो और एक बार बता दूं कि सेटिंग के लिए ना, जो भी आप लोग सेटिंग कर रहे हो वेबसाइट के अंदर, इस बात का ध्यान रखना, उसको आधे अधूरे में छोड़ के नहीं जाना है। उसको अगर स्टार्ट किए तो उसको एंड करो। ओके। और हर बार जितनी बार भी आप लोग सेव कर सकेंगे, वहां पर सेव का एक ऑप्शन रहता है। जितना जितना करते जाएंगे, अगर भूल गए ना सेव करने, तो सारा जो कुछ भी किया हुआ है वो सेव नहीं होगा, तो सब चले जाएगा, जितनी आपने मेहनत की है सब पानी फिर जाएंगी। ये बात ध्यान में रखना। तो सेव करना बहुत जरूरी है, और जिसको स्टार्ट करे उसको एंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर उन इसके बीच में कुछ कुछ ऐसी चीजें ना जिसको कंटिन्यूटी चाहिए, अगर उसको बीच में हम नहीं रोक सकते, वहां पर सेव का ऑप्शन ही नहीं आता है। तो इसलिए ध्यान में रखना, अगर सेव का ऑप्शन नहीं आए तो उसको, जब तक कि वो सेव का ऑप्शन नहीं आता है, तो उसको कंटिन्यू रखना, करने के ऊपर पूरा कंटिन्यूस उसके ऊपर का जो भी करना है सेटिंग वो अच्छे से कर लेना। क्योंकि अगर बीच में आपने रोके तो वो सेव नहीं होगा, और सारा आपको फिर डबल से शुरू करना होगा। ये ध्यान में रखना। ठीक है। तो कंटिन्यूटी से अच्छे से, जब भी आपको फुर्सत है तभी आपने सुकून शांति से बैठ के करना, घाई का इसमें नहीं करना ये काम। ओके। वेबसाइट बनाने का काम हलवा नहीं होता है। ओके। तो उसको बहुत अच्छे से एकदम इत्मीनान से सोच समझ के बैठ के इत्मीनान से करना है ये काम। एवरी स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने आप लोग को दी हूँ, डिटेल में दी हूँ, हर चीज डिटेल में। आप लोग को जरा भी कोई भी चीज मिस नहीं होने वाली आपकी, इतने अच्छे से मैंने आप लोग को दी हूँ, तो ये चीज का ध्यान रखना। तो और जैसा जैसा होते रहेंगे उसको टिक करके एक बुक रखना अपने बाजू में, मैंने ये काम कर दी, उसको टिक कर दो, क्योंकि आपकी शुरुआत है ना। तो हो सकता है कोई चीज का अपना ये नहीं हो कि हाँ मैंने ये कर दी, इसको टिक कर दो, लिखो पहले और उसको टिक करके ये मैंने काम कर दी, इसको मैंने सेव कर दी। ओके। ये ध्यान में रखना, ये इसको मैंने इंस्टॉल कर दी। लिखो। लिखेंगे तो तुमको पता चलेगा कि तुमने क्या काम कर चुके हैं। हाँ। ठीक है। Okay. Next is install and activate it is these it is plugins it is after installing the theme. उसके बाद में आता है चेकिंग द वेबसाइट स्ट्रक्चर। आप जाके देखोगे अपने वेबसाइट स्ट्रक्चर को कैसा दिख रहा है, वो ब्लॉगिंग का वेबसाइट आपका पोस्ट कैसा नजर आ रहा है और नॉट, अगर वो विजिबल नहीं है, रिफ्रेश करना है द पेज, मैं बताऊंगी रिफ्रेश कैसा करना है। ओके। अब यहाँ पर नहीं है वो रिफ्रेश का पेज, इसीलिए। ओके। ऐसा एक सर्कल आता है राउंड पे, मैंने शायद आप लोगों को बताई उससे पहले, एक साइड पे एक सर्कल आता है, वो राउंड जैसा रहता है, एरो का एक राउंड रहता है, तो उसको जो है हमको, उसको बोलते हैं रिफ्रेश करना। तो उसको क्लिक करेंगे हम, तो हमारी वेबसाइट का जो भी हमने इंस्टॉल किए थीम, उसकी जो पैटर्न है वो हमको नजर आएगा। ओके। सम टाइम इट इज चेंजेस, इट इज make it is may it is take a few seconds or to appear, यानी कि takes few seconds to appear, मतलब कि आने के लिए, मतलब जब इंस्टॉल हो गया ना, थोड़ा अपियरेंस अपना आने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, 1-2 मिनट लग जाएंगे, कभी फौरन आ जाता है, कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम रहने की वजह से, क्योंकि वो सर्वर पे डिपेंड होता है। इट टेक्स 1 मिनट। ओके। उससे ज्यादा नहीं। फिर इम्पॉर्टेंट इट इज importing the demo it is and default content। जब import करते हैं हम लोग डेमो को और डिफॉल्ट कंटेंट को, तो क्या होता है उसमें कि मैनी दिस थीम्स लाइक डिफॉल्ट प्रो करके दिखाई देंगी आपको, जब हम जाएंगे वेबसाइट पे दिखेंगे आपको। जो डिफॉल्ट प्रो रहता है इसको हमको इंस्टॉल करना होता है। ओके। कम इट इज विद द प्री बिल्ट डेमो टैम्पलेट। ये जो है प्री बिल्ट, मैंने इससे पहले शायद आप लोगों को बताई हूँ कि प्री बिल्ट यानी कि पहले से जो उसका पैटर्न है वो बना हुआ रहता है, उसकी जो डिजाइनिंग है वो बनी हुई रहती है। ओके। सो प्री बिल्ट इट इज डेमो टेम्पलेट करके रहते हैं ना, जैसे कैनवा में टैम्पलेट्स होते हैं, वैसा वेबसाइट्स के लिए भी होते हैं टैम्पलेट्स। ओके। तो ये प्री बिल्ड है, पहले से बना हुआ है। उसको हमको अंदर सब जो भी डालना है, जो इसके इनसाइड के अंदर जो मटेरियल्स डालना है वो सब हम डालेंगे, सिर्फ एक आउटलाइन जैसी होती है ना, वो वो तुमको नजर आएगा उसके अंदर। ठीक है। क्योंकि हम लोग ये इंस्टॉल कर रहे हैं ना, इसीलिए। तो डिफॉल्ट प्रो करके एक है जिसको आप लोग को इंस्टॉल करना है, उसके बाद में फिर वो आपका जो डिजाइन है वो आपको नजर आएगा। ओके। कम विद प्री बिल्ट डेमो टेम्पलेट, वो टेम्पलेट आपको नजर आएंगी। मैंने अभी ये देखो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैंने बताई है ना, जो टेम्पलेट जैसी दिख रहा है ना, तो वो उस तरीके से पिक्चर बनेगी। नाउ यू विल सी एंड इंस्टॉल डेमो
एक इंस्टॉल डेमो करके लिखा हुआ रहेगा और उसके साथ में प्री बिल्ट वेबसाइट करके लिखी हुई रहेंगी, ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। क्लिक ऑन द इंस्टॉल, आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है एंड चूज द इनक्लाइड इट इज कंटेंट, आपको दोनों को चूज करना है। इफ यू इट इज वांट इट इज द फुल डेमो विद द पोस्ट, अगर आपको पूरे ये जो डेमो है जो कंटेंट है उसके साथ में अगर आपको चाहिए, ओके। अगर कंटेंट नहीं, अगर इंक्लूड करेंगे उसके साथ में, इंक्लूड कंटेंट करना ही करना है, क्योंकि उससे ये पता चलेगा आप लोग को, मैं आगे बताती हूँ कि उसको फुल डेमो को के साथ में आपको वो दिखाई देगा। ओके, फुल डेमो इट इज विद द पोस्ट आपको दिखाई देगा, इमेजेस आपको नजर आएंगी एंड डिजाइन भी आपको दिखाई देगा। अगर आपने इंक्लूड विद कंटेंट नहीं किए तो आपका जो कंटेंट है आपका नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो जो वहां पर एक बटन होता है जिसको ऑन ऑफ करना होता है, तो उसको ऑन करके रखेंगे हम। ओके, उससे हमारी सारी इमेजेस, सारी डिजाइन जो भी है सब कुछ अच्छे से नजर आएगा। ओके, तो मैं इसको ये करती हूँ, ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। और ये वाला, ये जो है ऑप्शन होगा, इसका भी ध्यान में रखना, ठीक है। इसलिए तो मैं इसको रेड के अंदर इसको ये कर लेती हूँ। देखिए, है ना, ऐसे ऐसे समझ में आएगा। और ये भी लाइक डिफॉल्ट, इसको भी आपको कलर भी कर देती हूँ और रेड में भी कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ओके। उसके बाद में ये आपको बहुत ध्यान से ये दो चीजें करनी है, इंस्टॉल भी करना और इंक्लूड करना है कंटेंट के साथ, ताकि आपकी डिजाइन्स, आपके इमेजेस अच्छे से आपको नजर आए। ओके, उसके बाद में इफ यू डू नॉट इट इज इम्पोर्ट, अगर आपने इम्पोर्ट नहीं किया द डेमो कंटेंट को, तो ओनली द थीम्स डिजाइन जो है सिर्फ वही नजर आएंगी, विल बी अप्लाइड, वही दिखाई दिखाई देंगे आपको विदाउट द सैंपल पोस्ट। आपको पोस्ट वगैरह कुछ नजर नहीं आएंगे, उसकी जो इमेजेस है पोस्ट की वो नजर नहीं आएंगी। Importing it as a demo content helps you it is to see the design structure clearly. आपको क्या नजर आएगा क्लियरली? import demo content। ओके, import demo content जो है आपको अच्छे से नजर आएगा। वो क्या करता है? वो हेल्प करता है यू टू सी, हेल्प टू सी द डिजाइन स्ट्रक्चर क्लियरली, हेल्प्स टू, क्या करता है वो? हेल्प्स टू सी द डिजाइन स्ट्रक्चर, जो हमारे डिजाइन का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियरली दिखने के लिए। ओके, ना आफ्टर इंपोर्टिंग द डेमो कंटेंट, आफ्टर इंपोर्ट मतलब कि हमको इंपोर्ट करना है, मैंने आपको बताई ना अभी, हमको इंपोर्ट करना है वो। ओके, इंपोर्ट करने के लिए वहां पर बटन्स है जहां पर हमको क्लिक करना है। आफ्टर इंपोर्टिंग द डेमो कंटेंट, उसके बाद में क्या करना है हमको? योर वेबसाइट विल लुक एग्जैक्टली लाइक द डेमो टेम्पलेट, जैसा डेमो टेम्पलेट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी ना स्टार्टिंग में, वो उसी तरीके से वो नजर आएगा। लेटर यू कैन इट इज डिलीट, आपको डिलीट करना है किस चीज को? द, क्योंकि ये डिफॉल्ट है ना, इसलिए आपको उसको डिलीट करना है, लेकिन पूरी चीज को नहीं। आप आगे सुनो, लेटर यू इट इज यू कैन इट इज डिलीट द डेमो कंटेंट, हम डेमो कंटेंट को मूवी करने डिलीट के बाद करेंगे बैठ। एंड रिप्लेस करेंगे उसको हमारी जो भी पोस्ट रहेंगी उससे। ओके, इट विल, इट विथ योर ओन पोस्ट, हमारी खुद की पोस्ट से हम उसको रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह पे हम अपनी डालेंगे। एंड पेजेस, और साथ में पेजेस भी। द डिजाइन इट इज स्ट्रक्चर विल रिमेन, वैसी की वैसी ही रहेगा। सो ऑल यू इट इज ऑल योर फ्यूचर कंटेंट विल ऑटोमेटिकली इट इज एडजस्ट टू द लेआउट। आपका जो फ्यूचर का जो आप बनाओगे, पोस्ट डालोगे उसके न हर बार आपको डालना है ना, एक बार वेबसाइट बन गई तो आपको बार बार पोस्ट डालना ही है कैसा भी करके। ठीक है, तो द डिजाइन स्ट्रक्चर विल रिमेन, वो वैसी के वैसी ही रहेगा, क्योंकि अगर आप डिजाइन को अगर बंद ये कर दोगे, डिलीट कर दोगे, तो डिजाइन तो चली जाएंगी ना। तो जो डेमो कंटेंट है उसको सिर्फ हमको जो है ऑफ कर देना है, बाकी अदरवाइज हमारी डिजाइन जो है वैसी ही रहेंगी। ओके, उसको कुछ नहीं होगा। सो ऑल यू इट इज ऑल यू इट इज फ्यूचर, उसको असल में ऑफ भी नहीं करना है हमको, सिर्फ उसको डिलीट करना है। जो वहां पर है ना उसको डिलीट करके हम हमारा हमारा पोस्ट उसमें डालना है। ओके, जो हम लिखेंगे, जो हमारा पोस्ट हम बनाएंगे, इमेजेस डालेंगे, वो सब हमारा रहेगा उसमें। ओके, सो ऑल योर फ्यूचर इट इज कंटेंट विल इट इज ऑटोमेटिकली एडजस्ट द लेआउट, और फिर वो एडजस्ट हो जाएगा उसके अंदर, जैसा आप लोग ने मेरा देखे थे, बिल्कुल उसी उसी तरीके से। ओके, अभी लिखने का मैं यहाँ पर स्टॉप करके आप लोगों को बताती हूँ, हमारी वेबसाइट पे हम जाएंगे। ओके, और उसके बाद में हम हमारा
अच्छे से करेंगे काम। चलें, अभी सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताई थी, सबसे पहले इसके ना लॉगिन करना रहता है ना। वर्डप्रेस पे जाके लॉगिन करना होता है। ये वर्डप्रेस इस तरह से आपका ओपन होगा। उसके बाद में आपको जो है आपकी डैशबोर्ड से जाना है, आपको आपके इसके वेबसाइट पे आना है। ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है ना। अभी कुछ नहीं है हमारा, हम कोई डिजाइन नहीं है, कुछ नहीं, हमने लेआउट कुछ नहीं है हमारा। न्यूज़पेपर थीम यहाँ पर अभी इंस्टॉल नहीं हुई है, तो सबसे पहला काम हमको वो करना है कि हमको डैशबोर्ड पे जाके अपीयरेंस में जाके थीम में जाना है। ओके, थीम में आ गए हम, ये थीम है। ओके, और भी इसके ना मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो जो मैंने आप लोगों को बोली थी ना कि इंस्टॉल करना है, तो किधर है वो थीम डिटेल्स। ओके, कस्टमाइज, एक मिनट। हाँ, उसके बाद में जो है हमको एक्टिव थीम, यहाँ पर पहले हम जाएंगे इंस्टॉल करेंगे। एक सेकेंड, मैं पहले ना उसको इंस्टॉल करती हूँ, उसके बाद में फिर ये करते हैं। अभी मैं गई थी यहाँ पर फोल्डर में। ओके, ये मेरा फोल्डर है। ठीक है, आपका जहां पर ये आपको डाउनलोड करेंगे, नहीं डाउनलोड है, देखिए। ठीक है, अब यहाँ से ये देखो, ये सारी मेरी जिप की फाइल्स है। ठीक है, ये सब न्यूज़पेपर थीम है ये। ओके, ये मेरी डब्ल्यू पी रॉकेट है, ये सब प्लगइन्स है, ये हमको बाद में इंस्टॉल करना है। ओके, टैग डिप कंपोजर वगैरह सब जो है ना, वो सब हमको इंस्टॉल करना है, ये न्यूज़पेपर की है हमारे पास। तो मैं अभी है इसके ना इंस्टॉल कर दूंगी। ठीक है, इसको ओपन करूंगी। ओके, यहाँ पर अपलोड करना है, देखिए ऐड, हमने सबसे पहले ऐड इसको करे, उसके बाद में अपलोड करना है, इधर है ना, अपलोड आया, ये अपलोड कर दिए। उसके बाद में चूज द फाइल है। ठीक है, यहाँ पर चूज द फाइल है। उसके बाद में अभी यहाँ पर हम जाएंगे और न्यूज़पेपर थीम को इंस्टॉल करेंगे। ओके, कभी भी याद रखना, जो काम स्टार्ट करें ना उसको एंड करना, नहीं तो फिर आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि मेरे को इतनी सारी चीजें करनी होती है ना, मैं एकदम से भूल जाती हूँ फिर। इंस्टॉल नाउ। ठीक है, अभी देखो ये हो रहा है, इंस्टॉलिंग द थीम फ्रॉम अपलोडेड फाइल, न्यूज़पेपर एक्टिवेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। हो गया, अब ये हो गया ना, दिख रहा है अभी आप लोगों को चेंज दिख रहा है। यस मैम, दिख रहा है। ओके, अभी यहाँ पर इंस्टॉल, मैंने अभी देखो, आप लोग जो बुक में लिखे होंगे तो देखो मैंने क्या लिखी थी, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। अब मैं उसमें जाके फाइल में जाके नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, यहाँ से अभी आप लोग अपने बुक में देखो, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट मैंने लिखी थी प्लगइन को, है ना। यहाँ पर देखिए टैग डिव, देखिए ये टैग डिव कंपोजर दिख रहा है आप लोगों को, टैग डिव क्लाउड का ये लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। है ना, ये है ना लिखा हुआ उसमें। तो इसको खाली एक्टिवेट करना, दैट्स इट, अपने आप से वो हो जाएगा, आपको और कुछ नहीं करना है। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, आपको वहां पर हम जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, और वहां पर आपको नजर आएगा वो। हो गया, सक्सेसफुल आया, सक्सेसफुल, है ना। दिखा आप लोगों यस को मैम। ये टिक दिख रहा है। अभी इसके बाद में हम क्या जाएंगे, हम अभी इस पे जाएंगे, प्री बिल्ट वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताई, देखो आप लोग बुक में जहां पर लिखा हुआ है प्री बिल्ट वेबसाइट लिखा हुआ है, दिखा आप लोगों को। मैम यस प्री मैम। बिल्ड अभी इसको वेबसाइट हाँ क्लिक मैम। करना है, अभी इसको क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद अभी देखो यहाँ पर देखो, ये वाला इंस्टॉल करके देखती हूँ, क्योंकि इसका जो कंटेंट है ना, मुझे वो वाला सब जो चाहिए वो नहीं दिख रहा है। मैं देख लेती हूँ एक बार। डिफॉल्ट प्रो वाला याद रखना नाम आप लोग ने, डिफॉल्ट प्रो है ये वाला हमको इंस्टॉल करना है। मुझे बाद में देखना होगा। ये देखो, ये वाली है ना, सेम इसी तरीके से बनी ना ये, डिफॉल्ट प्रो वाली है। ओके, ध्यान में रखना आप लोग, ये देखो अभी हमारी वेबसाइट बन गई है न्यूज़पेपर की। ओके, न्यूज़पेपर ब्लॉगिंग की हमारी वेबसाइट बन गई। ठीक है, यस मैम। अब हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, न्यूज़पेपर ब्लॉग, राइट।
हमने इंस्टॉल कर दिए थीम को, न्यूज़पेपर थीम को, और दूसरा हमने वो भी कर दिए, 2 प्लगइन जो उसके नेसेसरी थे वो भी हमने डाल दिए उसमें। ओके, अभी जो है हम आगे का जो है हम बाद में करेंगे, आज इतना ही। ओके। मैम, हाँ ये बोलो। जो प्लगइन्स आप बताए ना, ये फ्री है या पेड है? ये वाला फ्री में है, ये वाला प्लगइन जो है फ्री में। ओके। तो यहाँ वेबसाइट में ही मिल जाएगा ये हाँ हाँ प्लगइन? हाँ हाँ हाँ। और न्यूज़पेपर मैं आप लोगों को दे दूंगी, प्रोवाइड कर लूंगी, अगर आप लोग ने जल्दी से ले लिए तो। क्योंकि मुझे सिर्फ 1 साल के लिए मिली है ना, तो अभी 1 साल के लिए अभी सिर्फ 5 महीने या 4 महीने कुछ बचे हुए, तो मैं आप लोगों को दे दूंगी, तो टेंशन नहीं है, उसके बाद में भी आप इसको यूज कर सकोगे। ठीक है। जी अब मैम, ये पढ़ सब लेना। देखिए, ये जो लेआउट है ना, इसको लेआउट बोलते हैं, जो लेआउट है ना, अब यहाँ पर हमारा सबसे पहले कल जो हम लोगो बनाएंगे हमारा, ओके, ये सब हट जाएगा अभी, और एक एक करके ये भी सब हट जाएगा। ओके, यहाँ से ये मेनूज भी हट जाएंगे, हम सब अपना अपनी मर्जी से हम जो भी हमको डालना है अभी हम इसके अंदर डालेंगे। ओके, ये सारा कुछ जो है चेंज करेंगे हम, इसकी जगह पे हम अपना खुद का लेकर आएंगे। ठीक है, ये सारा कुछ चेंज, ये वाला यहाँ पर भी हम अपना खुद का डालेंगे, ये सब ब्लॉगिंग का इधर इधर सब जगह पर हम अपना खुद का डालेंगे। ओके, यहाँ पर सब यस अलग मैम। अलग जगह पे हम अपनी अपनी अलग अलग चीजें इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर जो टॉपिक्स है सब चेंज हो जाएंगे। ओके, सब टॉपिक पे हम अलग अलग टॉपिक्स पे इसको बनाएंगे, जैसा सब आप लोगों को बताऊंगी कैसा करना है। ठीक है, और ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हेडर बोलते हैं, ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ये पूरा हेडर है, क्योंकि यहाँ से हमारी जो वेबसाइट है लोगों को जो दिखती है ना वो ये दिखती है। ओके, ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, अगर उसका हेडर अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो लोग तुम्हारी साइट पे विजिट नहीं करेंगे। अगर हेडर उसका अच्छा रहेगा, खूबसूरत सा बनाएंगे, उसका कलर का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, हर चीज को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तो ये सब चीजें को ध्यान में रखते हुए आपने अपना बनाएंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे उसको और उसको पढ़ना पसंद करेंगे। अभी देखो, यहाँ देखो कैसा दिख रहा है ना, कलरफुल अच्छी इमेजेस है, खूबसूरत इमेजेस दिख रही है ना, और लिखा हुआ भी कैसा अच्छा है, और राइटिंग भी इसके अंदर हमने ज्यादा फॉन्ट का यूज नहीं किया है, एकदम सिंपल राइटिंग में लिखा हुआ है। राइट, देखो कैसा एकदम अच्छे से किया हुआ है ये। तो बस ऐसी ही हमको अपनी खुद की भी वेबसाइट जो है ऐसी बनानी है। ओके, सिंपल एंड सोबर। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये फुटर का हिस्सा है, जो ये वाला जो हिस्सा है इसको फुटर का हिस्सा बोलते हैं। ओके, ऊपर वाला हेडर है और ये फुटर है। ओके, और ये मेन बॉडी है, इसको क्या बोलते हैं, मेन बॉडी, जो बीच का जो हिस्सा है उसको मेन बॉडी बोलते हैं। ओके। ओके, अब यहाँ पर जो है ना हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं अपना या पहले इसको अपलोड कर लेती हूँ यहाँ पर इसके वॉइस के लिए, और उसके बाद में जो है मैं यहाँ से व्हाट्सएप के ऊपर ओपन करूंगी ना, तो मैं रिकॉर्डिंग मेरी डाल सकती हूँ मैं इसके अंदर, ताकि मैं इसको पढ़ भी सकूँ ना साथ में। Hi everyone. Those who are interested in learning digital marketing, complete from basic to advanced, no shortcuts, and that too for free. Do DM me, I will share the link of my YouTube channel to that particular person only, because that person wants to change his life and upgrade himself. So she, whoever it is, deserves the best. So I am waiting for you to reply. Please comment. Thank you. हो गया? अभी देखो, यहाँ से हमारी जो ये होगी ना ज्यादा, हम इसको कट कर देंगे। Those who are interested in learning digital marketing, complete from अच्छा, इसकी जो वॉइस है ना म्यूजिक की, वो ज्यादा हो गई है। That person only, because that person wants to change his life and upgrade himself. So she, whoever it is, deserves the best. So I am waiting for you to reply. Please comment. Thank you. अभी हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको हम निकाल देंगे। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, या फिर हम इसको छोटा कर देते हैं, ऐसे करते। ओके, देखो इस तरीके से हम छोटा कर देंगे, इसको भी हम छोटा कर देंगे, ताकि हमारी जितनी रिकॉर्डिंग है ना बस उतना हमको पोर्शन जो है हमारा सुनाई दे सके। ठीक है, ये हो गया।
अब यहाँ पर जो है हमने इसको जो है डिलीट कर देंगे, क्योंकि इसकी म्यूजिक की जो है आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसलिए हम इसको डिलीट कर देंगे। मैम उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए ना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए म्यूजिक, ठीक है। इसीलिए। ओके, तो अभी यहाँ देखें, अभी देखें। Hi everyone, those who are interested in learning digital marketing, complete from basic, no shortcuts, and that too for free. You DM me, I will share the link of my YouTube channel to that particular person only, because that person wants to change his life and upgrade himself. So he, she, whoever it is, deserves the best. So I am waiting for you to reply. Please comment. Thank you. हो गया? अभी इस तरीके से हम इसको सेव कर देंगे, तो हमारे पास में ही रह जाएगा, और उसके बाद में हम इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, डाउनलोड कर दिया हमने। देखना पेज हमेशा याद रखना, पेज है कि नहीं बराबर से, और MP4 है कि नहीं। ओके, PNG के मैम अगर जी मैम अगर इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहें तो? हाँ, तो कर सकते हैं ना, लेकिन उसको थोड़ा धीमे करने के लिए इसके अंदर यहाँ पर अपने एक वॉल्यूम का ये रहता है ना, उसको कम कर देने का। उसकी जो वॉल्यूम है ना, उसको कम कर देंगे हम म्यूजिक की, तो हमारी फिर आवाज सुनाई देंगी, मतलब हमारी आवाज भी सुनाई देंगी और म्यूजिक भी सुनाई देंगे। लेकिन मुझे म्यूजिक नहीं पसंद आता, जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे म्यूजिक नहीं अच्छा लगता है। या तो म्यूजिक रखती हूँ या फिर मैं खुद बोलती हूँ, मुझे दोनों चीजें नहीं पसंद आती है।